हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन्स रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक। ये केक बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी और एकदम चॉकलेटी बनकर तैयार होती है। और इसे बनाने में आपके जो घर में बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं से मैंने बनाकर इसे तैयार किया है। आपको ये कट करने से ही पता चल रहा है कि ये केक कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी हुई है और कितनी चॉकलेटी दिख रही है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है और उस बोल में मैंने यहाँ पे 1/3 कप कुकिंग ऑयल डाला है। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1/3 कप इसमें दही डाला है और उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी डाला है। तो ये पाउडर शुगर है और आधा कप के बाद मैंने 2 चम्मच और चीनी डाला है इसमें। ये नॉर्मल चीनी को हमने मिक्सर में पीस लिया है और उसे ही मैंने इसमें डाला है। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसे इतना मिक्स करना है कि इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी दिखे। तो इसे हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पे जो अपनी केक की टिन है उसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक हार्ट शेप की केक की टिन है, तो उसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब इस पर हम इसी के साइज़ में कट करके बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप सिंपल ऑयल से ग्रीस करने के बाद उस पर मैदा से डस्ट कर सकते हैं, तो भी हमारी केक अच्छे से निकल के बाहर आ जाती है। और अब इस पर हम ऑयल से थोड़ा ऊपर से भी ग्रीस कर लेंगे। और तो ये हमारा केक का टिन तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम जिस कढ़ाई या कुकर में केक को बेक करेंगे उसको हम प्री हीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक को इस तरह से फैला दिया। ये नमक मैं बेकिंग में ही यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया। और अब इसके ऊपर हम कोई जालीदार ट्रे या फिर मैंने एक प्लेट रखा है और इसे ढक कर हम 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। जब तक ये हमारा प्री हीट हो रहा है तब तक ये जो चीनी, दही और ऑयल का जो मिक्सचर था अब उसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1/4 कप कोको पाउडर डाला है। इसके साथ ही हम यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 पिंच इसमें सॉल्ट डालेंगे। और अब इन सबको हम छलनी की सहायता से छान लेंगे। इसे छानने से क्या होगा कि जब हम बैटर तैयार करेंगे तो इसमें कोई गुठलियाँ या लम्प्स नहीं पड़ेंगे। तो ये हमारा पूरा मिक्सचर जो है वो उसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसे बहुत हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और जैसे कट और फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करेंगे। तो ये अभी जो बैटर हमारा ये बहुत ही गाढ़ा है, तो इसमें अभी हम दूध डालेंगे। दूध डाल के हम इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम आधा कप दूध का यूज़ करेंगे इस बैटर को बनाने में। तो यहाँ पे हमने आधा कप दूध लिया है और अब इस दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। एक साथ सारे दूध को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालेंगे और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हम ये सब प्रोसेस बहुत हल्के हाथों से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दूध डाल दिया है और दूध डालने के बाद ये जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इस बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम रिबन के जैसी होगी। जैसे हम इसे इस तरह से गिरा के देखेंगे तो एकदम ऐसे रिबन की तरह गिरेगी। तो यानी कि ये जो हमारा बैटर है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसे फटाफट से जो केक टिन है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाला है। तो इसे डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, इसलिए हमने पहले से ही केक टिन को भी तैयार कर लिया था और जिस कढ़ाई में बनाने वाले हैं उसे भी प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो ये हमने अब जिस सारे बैटर को केक टिन में डाल दिया और इसे हम अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। और टैप करने के बाद हम बहुत सावधानी से इस केक टिन को कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पे बहुत सावधानी से डालेंगे क्योंकि हमारा वो जो कढ़ाई है वो बहुत ही गर्म है। तो इसलिए हमने केक टिन को इसमें डाल दिया है और अब इसे हम ढक कर 40 से 45 मिनट तक कुक होने देंगे, या तब तक उसे कुक होने देंगे जब तक उसमें कोई हम टूथपिक या नाइफ़ डाल के एक बार चेक करके देख लेंगे। तो जब एकदम ये नाइफ़ क्लीन निकले इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे हम एकदम केयरफुली बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा कढ़ाई बहुत ही गर्म है इसलिए हम बहुत सावधानी से इसे बाहर निकालेंगे और अब इसे हम ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारा केक ठंडा हो रहा है, हम एक गनाश तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप कोको पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे आधा कप
पीसी हुई चीनी डालेंगे। यहाँ पे अभी हमने फ्लेम को ऑफ ही रखा है। अब इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। तो दूध डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो ये जो मिक्सचर ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हमने यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद इसे हम एकदम लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये जो हमारा मिक्सचर है जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो अब इसमें हम 1 चम्मच बटर डाल देंगे। बटर डालने से इस में जो एकदम शाइन आ जाती है। तो अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये हमारा चॉकलेट गनाश तैयार है। बिना चॉकलेट के ये चॉकलेट गनाश बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम यहाँ पे अपने केक को डिमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोक से जो किनारे है उसको अच्छी तरह से स्क्रैच कर लेंगे और अब हम एक प्लेट पे इसे रख के इसको हम डिमोल्ड कर लेंगे। तो ये जो हमारा केक है वो बहुत अच्छी तरह से बाहर आ गया है। अब इस पर जो हमने वो पेपर लगाया था उसे भी हटा लेंगे और आप देख सकते हैं ये हमारा केक कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। ये केक एकदम मुंह में घुल जाने वाला केक बनके तैयार होता है। अब हम इस पर जो चॉकलेट का गनाश बनाया था उससे इसकी गार्निश कर लेंगे। हमने इस पर बहुत ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं किया, बस इस चॉकलेट गनाश से इस केक को गार्निश किया है। क्योंकि हमारे बच्चों को चॉकलेट का ही फ्लेवर पसंद है तो मैंने इस पर सिर्फ चॉकलेट से इसे डेकोरेट किया है। ये चॉकलेट गनाश को हम अच्छी तरह से पूरे केक के चारों तरफ फैला लेंगे और अब ये हमारा जो केक है ये बनकर तैयार हो गया है। इसे हमने नाइफ़ से थोड़ा सा इसके जो ऊपरी हिस्सा है इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है और ये हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे तुरंत कट कर दिया था क्योंकि मेरे बच्चे परेशान हो रहे थे। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। आपको कट करके देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये जो हमारा केक है ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो आप भी इस केक की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। और हाँ, आप सबको मैरी क्रिसमस।